क्या लगता है किसकी सरकार? आप सकते हैं। शिक्षा मजबूत हुई है कि नहीं? हुई है बिजली पानी? फ्री है। पता है मोहल्ला क्लिनिक। आप खांसी की दवाई ले लो अगर अवेलेबल हो तो। नहीं है ये झूठ बोल रहा है, खांसी की दवाई आ रही है डिस्पेंसरी से इसमें। कोई भी आए सरकार तो आम आदमी की ही बने। सरकार किसी की बने, यहाँ से 101% रवि नेगी जीता। मिली जुली बनेगी, कोई नहीं आएगी, कोई बहुमत में नहीं आएगी। जरूर बोला है यहाँ कांग्रेस की आएगी। अनिल चौधरी? बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। कांग्रेस कहती है हम जीत जाएंगे। कांग्रेस कर देगी पर बीजेपी कुछ नहीं। क्या लगता है किसकी सरकार? इस बार आएगी तो आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो जाएंगी। भाई सीनियर सिटीजन को देते 7 साल से 3 साल से इन्होंने खत्म कर दिया, नहीं मिल रही है। अंकल जी पहली बार नेता जो आएंगे झाड़ू मारेंगे हम उनमें। अब पंजाबी चला सकते हैं क्या? पंजाब बाद में चलेगा। बीजेपी आएगी तो बीजेपी और पूरी बहुमत है। 44 आल किलो। मेरा नाम चौहान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। चुनावों को लेकर सरगर्मियां बहुत तेज है। जनता भी लगातार नेताओं का इंतजार कर रही है कि जो 5 साल उनके दरवाजों से दूर रहे, उनके क्षेत्र से दूर रहे, और अब आखिरकार जब वो इनके पास पहुंचेंगे तो जनता भी जवाब देने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही साथ आगामी 5 फरवरी को वोट की चोट के लिए भी तैयार है। फिलहाल हम आ पहुंचे हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा के पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में, और इस वक्त हम मौजूद हैं शाइन चौक पर। और आप देख सकते हैं कुछ स्थानीय वरिष्ठ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर ये तमाम स्थानीय लोग हैं जिनका यहाँ पर वोट है और ये 5 तारीख को वोट की चोट करने वाले हैं। ऐसे में जो जनता है वो पड़पड़गंज विधानसभा से किसको अपना विधायक चुनना चाहती है? क्या लगता है किसकी सरकार? आप सरकार आपकी है। आपने जो सुविधाएं दी वो मिल रही हैं, मेरे को सारी सुविधा क्या चाहिए हमें, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि आप लाइन में नहीं है, हम ही जीत रहे हैं, ना भाजपा है ना आम आदमी। वो अपनी अपनी इच्छा होती है आदमी की। हर एक आदमी यही सोचता है कि मेरा कुछ हो। हारा हुआ आदमी भी यही कहता है मैं जीता रहा हूँ। गिनती 6 बार गिनती कराता है वोटों की, जबकि 2 लाख मुझसे हार रहे होते हैं। क्या समझ रहे हैं आप? भाजपा कहती है अरविंद केजरीवाल झूठा आदमी। वो तो एक दूसरे भाई हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल एक नंबर का झूठा और कट्टर ईमानदार उसको बोलता है ना। तीर्थ यात्रा जो दे रहे हैं उसका फायदा लिया कि नहीं लिया? तीर्थ यात्रा का फायदा लिया 2 बार 11 साल से। आपकी सरकार सत्ता में है, कितने सीनियर सिटीजन को उन्होंने पेंशन दी है, कितने नए उन्होंने ऐड किए बताए? केजरीवाल बताए, सिसोदिया बताए, आजसी बताए। शिक्षा मजबूत हुई है कि नहीं? शिक्षा का स्तर बिल्कुल डाउन है। ये तो मैं बताता हूँ कैसे। अरे सुनो ना, ताश खेलने और क्या करना। क्या कह रहे हैं? क्या पता क्या है? और लिख के बाद में रिटायर होकर ताश ही खेलने यहाँ पे। शिक्षा मजबूत हुई है कि नहीं? हुई है। बिजली पानी? फ्री है। तो क्या लगता है केजरीवाल आ रहा है क्या? हैट्रिक मार आएगा। ये कह रहे हैं रवि नेगी आएगा। ये इनकी बात है, वो मेरी बात है। आप पॉइंट पे आओ। देखो उन्होंने किसी भी सीनियर सिटीजन को 11 साल में पेंशन दी हो। हमें ग्रांट मिलती थी 1,20,000, 3 साल से क्यों नहीं मिल रही? नए वादे हो रहे हैं, हम ये करेंगे। आयुष्मान क्यों नहीं लागू हुआ दिल्ली में? ये प्रधानमंत्री वो जो है तुम्हारा ये मोहल्ला क्लिनिक, आप खांसी की दवाई ले लो उसमें अगर अवेलेबल हो तो। नहीं है, यानी कोरा ही झूठ के सिवा ये झूठ बोल रहा है। खांसी की दवाई आ रही है डिस्पेंसरी से इसमें। एक ही बात है, ये भी दिल्ली का है। ये झूठ बोल रहे ना? बिल्कुल झूठ बोलता है। ये सब बातें भाई झूठा आदमी है, झूठे आदमी बेकार है। नहीं माना जाएगा झूठे आदमी है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। फिर से बोलिए एक बार। कल अनिल चौधरी की रैली में जा रहा था और कल अनिल चौधरी के साथ हाथ मिला रहा था। आज उसके गेस्ट हो गया। इसको पैसे वाला हिसाब किताब तो नहीं चल रहा है? पैसा बांटता है लोगों को। अच्छा। यहाँ से कोई भी आए सरकार तो आम आदमी की ही बनेगी। फिर जब देखो सरकार किसी की बने, यहाँ से 101% रवि नेगी जीत रहा। रवि नेगी जीत रहा है 101%। रवि नेगी के गेस्ट उसके एरिया के आदमी पर खिलाफ है। सब्जी वाले बहुत गेस्ट है उससे। आप जाओ पता करो सब्जी वालों के साथ। असल में मजबूर ये भी है, 15 लाख इनके अभी खत्म नहीं हुए ना। 15 लाख खत्म नहीं हुए तो वो सोच रहे मैं कहाँ रखूं, मेरी जान को खतरा है, वो ये कह रहे हैं। और शिक्षा के स्तर की बात कर रहे थे ना आप। ये स्कूल है हमारे यहाँ जो इन्होंने मॉडल बनाया, इसमें जो टीचर है इंग्लिश मीडियम
अगर आपके बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, वो हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, उसकी मजबूरी है। वो क्या शिक्षा करे? बेकार हो गई, किसी काम की नहीं है दिल्ली में बेकार। अंकल जी के। उनका नंबर भी लगा दो। शिक्षा बेकार हो गई, ये बताइए। इनके बच्चे नहीं पढ़ते कहीं भी, पढ़ के बड़े हो गए वो। चलिए चलिए, अंकल जी आपस में ही कह रहे हैं बड़ा झुट्टा आदमी है, इसकी बात में भरोसा मत मानना है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है अंकल जी, किसकी सरकार? कह रहे हैं कि एक जने कह रहे सुविधा नहीं मिल रही, दूसरे कह रहे झूठा आदमी है। वो तो झुकता ही है ना, पर भाई मिली जुली सरकार बनेगी। अच्छा, मिली जुली बनेगी, कोई नहीं आगे, कोई बहुमत में नहीं आएगा। बदलाव जरूरी है, बदलाव में कौन आना चाहिए? कोई भी आए, कांग्रेस आए या बीजेपी आए, कोई भी आए, बीजेपी कहती है हम दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे आएंगे तो। पता लगे ही जब आएंगे। जब मुश्किल है, बीजेपी कुछ नहीं कर पाओगी। कांग्रेस कहती है हम जीत हाँ, जाएंगे। कांग्रेस कर देगी, पर बीजेपी के बस की नहीं है। और अवध ओझा कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मुझे चुनेंगे तो ताकि जब समाज विकसित होगा तो राष्ट्र विकसित होगा। हाँ बिल्कुल है, बढ़िया, अगर चुन दे तो आ जाएगा तो और भी बढ़िया बात है। चलिए, वैसे कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आएगी। ज्यादा कांग्रेस का माहौल है यहाँ, ज्यादा कांग्रेस ही आएगी ज्यादा। अनिल चौधरी हाँ। जी, अनिल चौधरी अनिल चौधरी बिल्कुल। दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ? हुआ थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। केजरीवाल ने जो वादे किए उसमें खरे उतरे? 50%। अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार इस बार? इस बार आएगी तो आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो जाएंगी। हमारी बात सुनिए, जो तीर्थ यात्रा चल रही थी ना, उसमें आप कहीं रिसर्च कर, उनसे पता करिए। लोग आप गए? गए हो लेकिन बेईमानी से। गए हैं, गए हैं। 40 जाहिर बोल रहा हूँ ना, बेईमानी से भी जाते हैं। तो यही बोल रहा हूँ ना मैं कि एक तो जा रहा है वैसे उसका आदमी, तो यही पता चल रहा है ये बेईमाने से गए, कितने बेईमान है। बेईमानी से तीर्थ जा रहे हैं। एक आदमी एक तो जा रहा है, 3 आदमी उसके साथ ऐसे जा रहे हैं, अच्छा उसके पार्टी के अपने। अच्छा, यहाँ देखिए सीनियर सिटीजन के हम लोग हैं कम से कम 250 आदमी, मुख्य से 3 या 4 आदमी गए होंगे। सारे का फार्म जमा किए, लेकिन कोई का किसी का फार्म नहीं जब हुआ। देखिए मुखर मुखर होके तो 2 ही 3 लोग बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि भाई सीनियर सिटीजन को ये देते थे, ग्रांट मिल रही थी। आज 10 साल से ग्रांट मिल रही थी, ग्रांट ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड। और ये जो थे 3 साल से इन्होंने खत्म कर दिया, नहीं मिल रही है। अंकल जी कह रहे हैं अश्लील आदमी है। जो सफेद कपड़े पहने उनसे पूछ लो। अंकल जी कह रहे हैं अश्लील आदमी है, आराम से ना बोले। ये तो हिमाचल के है ना, जिस अपने बात कर रहे हो, वो रिटायर्ड सीआईडी का सब इंस्पेक्टर है जी। उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। तो वही तो वो भी कह रहे हैं कि घाट घाट का पानी पता है कि केजरीवाल कितना कट्टर ईमानदार है। हम तो डीआरडी में काम करके रिटायर हुए हैं। ये जो इन्होंने लोगों को लूटा, हमने नहीं लूटा। हमने देश को बचाया, सर्विस करी है, हमने देश की सेवा करी है, टैंक बनाए, मिसाइलें बनाई, अग्नि मिसाइल बनाई, अग्नि सब कुछ बनाया हमने। देख सकते हैं स्थानीय लोग हैं और आपस में बड़ा मेल मिलाप है। और एक तरीके से देख सकते हैं कि कुछ लोग बड़े साइलेंट तरीके से मतदान के मूड में है, तो कुछ लोग बिल्कुल मुखर होकर बोल रहे हैं। अंकल जी किसकी सरकार? सरकार पता नहीं किसकी बनेगी, हमें क्या मालूम भाई, अरे किसी की तो बन जाएगी। पता नहीं, मालूम नहीं भैया, हमें फूल खिला देंगे क्या इस बार? मैं कुछ नहीं फूल के रखी। जी, हाथ से ही झाड़ू चलती है बस, हाथ से झाड़ू चला। तो अब की बार नेता जो आएंगे झाड़ू मारेंगे हम उनमें। झाड़ू मारेंगे। और पंजा भी चला सकते हैं क्या? वो पंजाब बाद में चलेगा, अच्छा, पंजा बाद में बाद चलेगा। में पंजाब बाद में चलता है ना, 5 उंगली बाद में पक करता है। सरकार किसकी बन जाएगी? सरकार तो मिली जुली मिलेगी, कोई गारंटी से है। भाजपा कह रही हम ही आएंगे, कोई गिनती में नहीं। नहीं, कोई थोड़ी है कि वो भाजपा ही आएगी। वो कह रहे हैं हम ही आएंगे। नहीं, हाउ टू से दिस वर्ड, बताइए बताइए कैसे बनेगी? कोई है ना उसमें, क्योंकि हर एक चीजों में तरीके होते हैं। किसी ओझा को तो कोई जानता नहीं है, यहाँ पर भी नया आदमी है, इंटेलेक्चुअल आदमी है जो माल में, और ये दोनों परिचय हुए हैं हमारे। बिल्कुल सर किसकी सरकार? बीजेपी। कोई खास वजह? खास वजह के परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन तो चाहते हैं, वजह बताइए ना कि क्या कारण, आखिर क्यों? कारण तो आपने देखा ही होगा, आप गलियों में जाइए, यहाँ पता चल जाएगा आपको कारण क्या है। देखो पानी साफ नहीं आ रहा है, पूरे नालियां भरी पड़ी हुई हैं, कोई एजुकेशन नहीं है बच्चों को। देखो अभी यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ बाहर घूम रहे होंगे पार्क में। आपके पड़ोसी कह रहे हैं शिक्षा में बड़ा काम हुआ है। अरे पड़ोसी तो कहेंगे, देखिए ऐसा है, पड़ोसी अगर ऐसे नहीं कहेंगे तो बीजेपी कैसे आई? अच्छा, पड़ोसी कहेंगे तो ही बीजेपी आती है ना। अच्छा। आप देखो अगर हमारे पप्पू जी जो हैं वो कुछ कहते हैं ना तो मोदी जी आ जाते हैं। अच्छा। वो कहते हैं मोदी जी ऐसे हैं तो बार बार मोदी जी के गुणगान गाते हैं,
ऐसे हमारे पड़ोसी हैं। केजरीवाल भी कहते हैं हमने शिक्षा पे और मोहल्ला क्लिनिक पे केजरीवाल का तो नाम मत लो जी इस टाइम। केजरीवाल तो क्लिनिक के बारे में तो मैं बता सकता हूँ कि मैं अभी हेल्थ में रहा हूँ ना, क्या हालत थी। बस अब बताओ, आई बात से है ये सारी। यही बात कांग्रेस कह रही है ना बीजेपी आएगी ना आम आदमी आएगी, हम ही आएंगे। बीजेपी तो किसी लाइन में नहीं है, कांग्रेस कह रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आएगी तो बीजेपी और पूरी बहुमत है। 44 आ लिख लो, मेरा नाम चौहान है। मतलब इस बार आम आदमी पार्टी को वोट ही नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कहीं भी चले जाइए आप, जूते खा लें। अंकल जी अब तो वोट नहीं पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। धरातल में घुस गए, इन्होंने कहा भाजपा आएगी 40 से ऊपर। भाजपा आएगी 40 से ऊपर, 40+। 40+। चलिए चलिए चलिए, भाजपा आएगी 40 से ऊपर, बाकी तो आम आदमी पार्टी का वोट ही नहीं खुलेगा कह रहे हैं। इनके मुंह में घी शक्कर कह रहे हैं कांग्रेस का कुछ बढ़ेगा और आम आदमी पार्टी गायब हो जाएगी। इनको खुश तो होने तो कम से कम यार। खाली पुलाव पका रहे हैं क्या? और क्या, अच्छा ऐसा है। चलिए अंकल जी, ऐसा है ना, अगर आपने कुछ काम किया होता तो सिसोदिया जी भागते क्यों यहाँ से जी? जब किया ही नहीं तो तभी तो भागे। यही रीजन। देख सकते हैं आप, ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि भाजपा 40 से प्लस आ रही है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ख्याली पुलाव पकाने में कोई बुराई भी नहीं है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। आंटी जी, इस बार किसकी सरकार बनाने जा रही है? किसी की भी आए, हमें किसी से कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अरविंद केजरीवाल जो सुविधाएं दे रहे हैं वो मिल रही है? हाँ, पूरी मिल रही है, अपने घर से दे रहा है वो कहते हैं हमने पानी बिजली सब मुफ्त दिया। हाँ, हमें मुफ्त की रोटी चाहिए नहीं। आपको मुफ्त? क्या लगता है कांग्रेस कह रही है कि ना भाजपा आएगी? कोई आए, हमने अपना कमाना है, अपना खाना है। वो कौन सा हमको दे रवि नेगी जीतेंगे क्या इस बार? रहा? हमें किसी से कोई मतलब फूल खिल जाएगा? पता नहीं, कांग्रेस का पंजा चलेगा? मालूम नहीं। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा ने मतलब जेल में डाला, हमने तो कुछ किया ही नहीं था। करनी की तो जाएगा नहीं जेल में। हाँ, क्या लगता है गलत तरीके से शराब बेच रहे थे? बेची रहते गलत, बच्चों को बिगाड़ दिया, सारे घर लोगों के उजाड़ दिए अपनी कमाई के चक्कर में, तो जाता नहीं जेल में। वो तो छोड़ दिया उन्होंने, गलती की। कहते हैं भाजपा को अब जनता जवाब दे देगी। पता नहीं दे, वो तो अब जिसे जो कह रहा है वही समझेगा ये बात। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मोहल्ले के अंदर चलते हैं। सर इस बार किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी, नो डाउट। बाहर आपके पड़ोसी कह रहे थे कि भाजपा इस बार आ जाएगी, अरविंद केजरीवाल धरातल में चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं जाने वाले, वो पार्लियामेंट जाएंगे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। अच्छा, कहते हैं भाजपा करी बड़ा झूठा आदमी। बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचार बहुत करते हैं। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, ये सब किसके टाइम पे हुए थे? केजरीवाल इज द ऑनेस्ट पर्सन, ही इज एन IITian, जानते हैं ना, एंड आई एम श्योर ही विल गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर जो जनता है स्थानीय, उनका कहना है कि केजरीवाल आगामी समय में प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कुछ का कहना है कि भाजपा इस बार वापसी कर रही है। बहरहाल ये तो आगामी 5 फरवरी की तारीख बताएगी कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री का ताज है वो किसके सर सजेगा। और ऐसे में अब जनता पूरी तरीके से मूड बना चुकी है और 8 तारीख को दिल्ली का CM तय हो जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ में राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।